हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और लारावेल लाइव वायर की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे उनकी बाइंडिंग होती है, डिबाउंसिंग वगैरह क्या होती है। बट सबसे पहले हम उनके कुछ पॉइंट्स सीख लेते हैं। 7-8 पॉइंट्स हैं। देखिए, हम बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि जहाँ से कंपोनेंट बनाते हैं वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। सो वैसे तो मैं आपको कंपोनेंट कैसे बनाते हैं पहले भी बता चुका हूँ, दो तीन बार वीडियो के अंदर। जब भी कुछ नई फंक्शनैलिटी बनाता हूँ तो मैं बनाता हूँ, बट स्टिल क्योंकि ये एक नया फ्रेमवर्क है तो आप इसके हैबिचुअल भी हो जाओगे। बार बार बनाएंगे तो बार बार देखने से ज़्यादा दिलचस्पी बनाते हैं, इसलिए मैं हर बार एक नया कंपोनेंट ही बनाता हूँ हर बार। ठीक है, तो एक नया कंपोनेंट बनाएंगे, उसको ब्लेड टेम्पलेट के हाथ में यूज़ करेंगे। उसके बाद में हमारा एक्चुअली ये 4 पॉइंट्स बनने वाले हैं। स्पेशली अगर हम देखें तो प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो के हिसाब से, तो सबसे पहले पब्लिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उनको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, डेटा बाइंडिंग कैसे करते हैं और डी बाउंसिंग इनपुट क्या होता है, सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट बना देता हूँ और मेरे कंपोनेंट का नाम लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक लाइफ, और मेरे कंपोनेंट का नाम है लेट्स से काउंटर। आप कुछ भी रख सकते हो, मैं इस पर काउंटर ले रहा हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो इसने 2 फाइलें जनरेट करी हैं एज यूजुअल। ये 2 ही फाइलें जनरेट करता है। क्लास फाइल के अंदर हमारा लॉजिक होता है, व्यू फाइल के अंदर हमारा HTML होता है। ठीक है, सो इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, जो मेरी ये वेलकम वाला पेज है इसके अंदर इसको रेंडर करवाता हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जाऊँगा रिसोर्सेज के अंदर, व्यू के अंदर, वेलकम डॉट प्लेड वाली PHP को यहाँ से खाली करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा HTML5 वाला लूँगा यहाँ से, और ताकि थोड़ी सी टेम्पलेट ऑटो जनरेट कर दे। परफेक्ट। और यहाँ पे मैं इसकी स्टाइल डिफाइन कर देता हूँ @live wire स्टाइल, सॉरी स्टाइल्स, राइट। और सेम तरीके से @live wire स्क्रिप्ट्स, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा @live wire और मेरे कंपोनेंट का नाम विच कैन बी राउटर। ऑल राइट, सॉरी काउंटर, माय बैड। बट अभी हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखने वाला। क्यों? क्योंकि जो हमारा काउंटर है उसके अंदर हमने कुछ डिफाइन नहीं करा। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, 2 चीज़ें डिफाइन करूँगा। क्योंकि इनपुट बॉक्स में क्यों डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, यहाँ पे टाइप इनपुट। ठीक है, अभी मैं इसको बताऊँगा कि इसका क्या यूज़ है, थोड़ी देर वेट कीजिए। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रॉपर्टीज़, राइट। सो हमें यहाँ पे हमारा आउटपुट दिख गया, टेक्स्ट बॉक्स विथ ये। सो अब प्रॉपर्टीज़ होती क्या है? प्रॉपर्टीज़ की शुरुआत होगी हमारी PHP क्लास से, जहाँ पे हमने काउंटर की क्लास डिफाइन करी है। कहाँ पे? HTTP के अंदर, लाइव वायर के अंदर काउंटर। यहाँ पे देखो, एक क्लास का कोई भी, जब हम क्लास का इंटरनल वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो बेसिकली प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक डॉलर मैसेज इक्वल टू, ये देखिए ये हमारी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है। अब मैं इसमें कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, लेट्स से हेलो फ्रॉम काउंटर क्लास, राइट। सो अब ये मेरी प्रॉपर्टी डिफाइन होगी, यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अब मैं इसको, अगर इस वाले मैसेज को काउंटर के ब्लेड में दिखाना चाहता हूँ तो कैसे दिखा सकता हूँ? अब मैं इसको प्रॉपर्टीज़ को आ देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डबल करली ब्रेसेस, यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर मैसेज, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास मैसेज आ गया। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। सो ये तो हो गया हमारा प्रॉपर्टी डिफाइन करना। अब हमारा एक पॉइंट था इनिशियलाइजेशन प्रॉपर्टी। इनिशियलाइजिंग प्रॉपर्टी वो क्या होता है? देखो ये बहुत ही सिमिलर होता है, ज़्यादा डिफरेंस आपको अभी नहीं दिखेगा। ठीक है, बट जब दिखेगा मैं आपको बताऊँगा कब दिखेगा। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन माउंट, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ डॉलर दिस, और दिस के अंदर मैं लिखता हूँ मैसेज, और मैसेज के अंदर मैं लिखता हूँ हेलो फ्रॉम माउंट लाइफ साइकिल। राइट, अब आप ये चीज़ देखने वाले हो। अब मैं जब इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो क्या आने वाला है मुझे? हेलो फ्रॉम माउंट लाइफ साइकिल। देखो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है हर एक कंपोनेंट के अंदर, और ये एक लाइफ साइकिल का पार्ट होता है। लाइफ साइकिल का पार्ट जैसे कि इंसान के पार्ट होते हैं ना, लाइफ के पार्ट होते हैं, जैसे कि बर्थ होना, और फिर अपडेट हो यानी कि बड़े होना, और फिर डेथ यानी कि मर जाना। इसी तरीके से
इनके बहुत सारे लाइफ साइकिल पार्ट होते हैं, वो 2 दिन आने वाली वीडियो के अंदर में काउंट करेंगे, बट इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें तब। तो बेसिकली इसके अंदर और इसके अंदर यहाँ पे फ़र्क क्या है इन दोनों लाइनों के अंदर, ये तो जैसे कि मैंने जैसे प्रॉपर्टी बनाई तभी वैल्यू साइन कर दी, बट माउंट में कई बार हमें यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर के अंदर भी वैल्यू आती है, वो आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा, बट मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता था ये वाला, ठीक है। तो तब हम इसके अंदर भी वैल्यू डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी इनिशियलाइजेशन या फिर इनिशियलाइजिंग। परफेक्ट। सो ये आपके दिमाग में अभी आ गई। अब आती है नई चीज़ कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होता है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये, आपको बेसिकली जब आप फ्रंट एंड का कोई फ्रेमवर्क स्पेशली एंगुलर के अंदर बहुत बोले जाते हैं, प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होती है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होती है। प्रॉपर्टी बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ही मैं यहाँ पे इस इनपुट बॉक्स के अंदर कुछ भी हेलो वगैरह टाइप करूँगा तो वो मुझे किसी और पार्ट के ऊपर जहाँ मैं इसको दिखाना चाहता हूँ इंस्टेंसली दिख जाए। जैसे कि मैं इस H1 टैग जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं इसको जैसी टाइप करूँ यहाँ पे मुझे दिख जाए, या फिर डेटाबेस में हिट चली जाए, ठीक है। तो किसी और जगह पे इसका रियल टाइम इम्पैक्ट पड़ जाए, तो उसको हम बेसिकली प्रॉपर्टी बाइंडिंग कहते हैं कि 2 जगह से हमने प्रॉपर्टी को बाइंड कर दिया है विद यूआई, ठीक है। सो देखते हैं ये कैसे कर सकते हैं हम सबसे पहले, और फिर आपके मैं इसको यूज़ भी बताऊंगा और कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी मैं आपको बताऊंगा इसके। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा जो हमारा काउंटर डॉट ब्लेड वाली फाइल है, और मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा वायर कोलन मॉडल, और मॉडल के बाद में मुझे यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी जिस प्रॉपर्टी को बाइंड करना चाहता हूँ। मैं मैसेज को बाइंड करना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा मैसेज, ऑलराइट। और अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दोनों जगह पे बाइंड हो गए। अब देखो अगर मैं यहाँ से कुछ भी हटाता हूँ धीरे धीरे, तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ से भी हट रहा है सेम टाइम पे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बाइंड हो गई है हमारी पहले इस सर्वर के साथ में, और फिर यहाँ पे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कहाँ गई। देखो मैं आपको अभी के लिए यहाँ पे नेटवर्क ओपन करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, लेट्स से हेलो लिखता हूँ, देखिए कितनी बार रिक्वेस्ट जा रही है, जितनी बार भी मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, तो देखिए हर बार रिक्वेस्ट जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। बट इसका एक फ़ायदा भी है, जब आप ऑटो सर्च लगाते हो सर्चिंग वगैरह के टाइम पे और आपको डेटाबेस में हर एक इवेंट के ऊपर हिट चाहिए होती है, तब आप बेसिकली इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो अब इसके अंदर ये भी है कि क्या मैं इसको ओवरराइड कर सकता हूँ, जैसे कि मेरे इतने ज़्यादा हिट जा रहे हैं, जैसे हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं, हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं बेसिकली डिबाउंस इनपुट के साथ में। वो कैसे कर सकते हैं वो अभी हम देखते हैं। देखिए इस प्रॉपर्टी के साथ में ही आपको यहीं पे लिखना है डॉट डिबाउंस, और डिबाउंस के बाद में लिखना है आपको डॉट जितना आपको टाइम इंटरवल चाहिए। अब लेट से मैं इसको 1000 ms यानी कि 1 सेकेंड का टाइम देता हूँ। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे ही अब हिट कब जाएगी, जैसे ही मेरा एक कंप्लीट पूरा सेकंड हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ ABC, और देखिए मेरी खाली एक ही हिट गई है, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर मैंने जितना लिखना था लिख दिया, और 1 सेकंड के बाद में हिट ये चली गई, ठीक है। अब इसको चाहूँ तो मैं टाइम और भी बढ़ा सकता हूँ। देखिए अब मैंने कुछ और लिखा और 1 सेकंड के बाद में फिर से हिट गई, अब कुछ और लिखा 1 सेकंड के बाद में कुछ और हिट गई। तो इस तरीके से हम इसमें चाहे तो टाइमिंग भी दे सकते हैं, टाइमिंग को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। चाहे तो हम 5000 अगर मिली सेकेंड कर देंगे तो वो 5 सेकेंड हो जाएगा बेसिकली। इस तरीके से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थी वीडियो ऑल अबाउट हाउ वी कैन यूज़ द प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड व्हाट इज़ दैट। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।